हेलो बेटा। बेटा हमने अपना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वाला चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। हमने लास्ट वाले पार्ट में ये क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, हर क्वेश्चन में 3 ही अकाउंट बनते हैं, तो ये हमने बनाने सीखे थे। लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में, अगर आपने लास्ट वीडियो देख ली है, हमसे इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री बनवाई है। तो हमें जनरल एंट्री बनानी है। देखो हमने अपना क्वेश्चन कितने स्टेप में किया, 4 स्टेप में। स्टेप 1, 2, 3, 4। मैं पहले आपको स्टेप वाइज एंट्री सिखाऊंगा। देखो हमारा क्वेश्चन 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक तो बैलेंस शीट, दूसरा नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यानी कि नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट को हम पहले क्या करते हैं, पूरा ब्लैंक करते हैं, खाली करते हैं। तो वो हमारा स्टेप 1 होता है। सेकंड स्टेप में हम असेट्स और लाइबिलिटी को बेचते हैं। थर्ड स्टेप में खर्चों की पेमेंट। चौथे स्टेप में पैकअप। तो पहले स्टेप की एंट्री मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से, फटाफट से मेरे साथ आप। जर्नल एंट्री। जर्नल, देखो फर्स्ट एंट्री। आप क्वेश्चन नंबर 29 खोल लो, पेज नंबर 8.56 खोल लो। उसमें देखो कैश एट बैंक 3 लाख रुपए का है। बेटा इसको हम ट्रांसफर नहीं करते, इसका हम अकाउंट खोलते। देखो जैसे ये लिखा था, टू बैलेंस बीडी 3 लाख रुपए, ठीक है ना, ये हमने लिखा था। तो ये अकाउंट नहीं खोला है हमने, ठीक, ये अकाउंट खोला है हमने, इसको ट्रांसफर नहीं करा कहीं पर, ठीक है ना। हाँ, अब देखो जरा सन्ड्री डेटर्स, तो इनको हमने ट्रांसफर करा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट के हमने इनको डेबिट साइड लिखा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू स्टॉक टू फिक्स्ड असेट्स। टू फिक्स्ड असेट्स, इसका नरेशन आ जाएगा बेटा, बीइंग सन्ड्री असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, ये स्टेप 1 की एंट्री है, मैं आपको बता दूं, स्टेप 1 की एंट्री है ये, और इनको हम बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। ये है ट्रांसफर एंट्री हमारे पास में। ये ट्रांसफर एंट्री है बेटा। डेटर्स कितने रुपए के हैं, 1,95,000 रुपए के। स्टॉक कितने का है, 3 लाख रुपए का। और फिक्स्ड असेट्स है 7,10,000 रुपए की। तो ये टोटल कितने का बैठ रहा है हमारे पास में, ये टोटल बैठ रहा है 12,05,000 रुपये। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरी एंट्री देखो इधर से ही किस चीज़ की बनेगी, सेकंड एंट्री। ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो इसे हम कर देंगे डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,000 रुपये। बीइंग प्रोविजन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये भी एक ट्रांसफर एंट्री थी। अब देखो थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में देखो कैपिटल के बैलेंस हम कहीं ट्रांसफर नहीं कर रहे बेटा। देखो हमने कैपिटल अकाउंट खोला था, ये रहा, हमने पीछे 750, 3 और 2.5, तो इसको ये ट्रांसफर नहीं करा, ये हमने अकाउंट खोला है। ट्रांसफर वो होता है जब हम एक अकाउंट को किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। पार्टनर कैपिटल के बैलेंस हमने कैपिटल अकाउंट में ही लिखे हैं, तो ये हमने ट्रांसफर नहीं किया, तो इसकी एंट्री नहीं बनेगी। फिर है हमारे पास में क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं।
तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग creditors transfer to realization account। कितने रुपए बेटा, ये आएगा 2 लाख रुपए। तो ये जो एंट्री है भाई, ये है हमारी फर्स्ट स्टेप की एंट्री, ये ट्रांसफर एंट्री होती है। ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में एक बात समझ लीजिए, या तो आपसे एंट्री पूछी जाएंगी या आपसे क्वेश्चन में लेजर पूछे जाएंगे, दोनों चीज़ एक साथ नहीं पूछी जाएंगी। तो इसीलिए मैं आपको दोनों चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफर एंट्री है। अब दूसरे नंबर पर जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम रियलाइजेशन एंट्री, वो स्टेप 2 की एंट्री होती है, ये होती है रियलाइजेशन एंट्री। देखो जरा ध्यान से बेटा, नीचे अब बैलेंस शीट खाली हो गई हमारे पास। अब हमें नीचे वाला पोर्शन देखना है कि नीचे कैसे कैसे असेट्स को बेचने के लिए कहा है और लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए कहा है। देखो फिक्स्ड असेट्स 675 के, स्टॉक 339 का बिका है, डेटर्स 135 के। तो जब इन सबको हमने बेचा है तो हमारे पास कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप कैश वर्ड भी यूज मत करो, आप इसमें क्रेडिटर्स बैंक वर्ड यूज करो, क्योंकि हमारे पास जो बैलेंस शीट में बैलेंस है वो बैंक का है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। हमने डेटर्स सॉरी डेटर्स नहीं आएंगे बेटा, अब आएगा टू रियलाइजेशन, क्योंकि डेटर्स अकाउंट तो खत्म हो गया ना। अब हम उसको डेटर्स की जगह क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। तो अगर डेटर्स से पैसा मिल रहा है ना तो रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। अच्छा, अगर स्टॉक बेचेंगे हम तो भी क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। चलो मैं अलग अलग बनाता हूँ सबकी एंट्री। रियलाइजेशन, तो फिक्स्ड असेट्स बेची है हमने पहले, तो मैं इसको लिख देता हूँ 6,73,000। कुछ भी बेचो सब में रियलाइजेशन क्रेडिट होना है। असेट्स बेचो, स्टॉक बेचो, डेटर्स से पैसा मिले, कुछ भी हो, बस नरेशन लिख दो आप, बीइंग फिक्स्ड असेट्स सोल्ड या रियलाइज, आप जो चाहो वो लिखो। तो ये हो गया हमारे पास एंट्री नंबर 4। अब देखो एंट्री नंबर 5, इसके बाद हमको डेटर्स से स्टॉक से मिले हैं 3,39,000, तो एंट्री बेटा यही बनेगी बिल्कुल, चाहे कुछ भी बेचो एंट्री यही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,39,000 रुपये। आप बुक में देख लें हैंड टू हैंड, बीइंग स्टॉक रियलाइज या सोल्ड, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट पेज पर एंट्री नंबर 6। देखो जरा, डेटर से 1,35 मिले हैं बेटा, सेम एंट्री बिल्कुल एकदम। सर सब में बैंक अकाउंट डेबिट हुआ यहाँ तो, हाँ बेटा, और सब में रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, बिल्कुल। तो क्या सर हम सबको एक साथ भी बना सकते हैं जोड़ करके, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट सबको एक साथ लिख दें? बिल्कुल बेटा, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि क्वेश्चन के हिसाब से काम करो आप, हर पॉइंट की अलग अलग एंट्री बनानी होती है। मैं आपको ये बातें आगे सिखाऊंगा। और देखो इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग डेटर्स रियलाइज। अब हम बनाएंगे एंट्री नंबर 7। देखो जरा ध्यान से, क्रेडिटर्स को हमने पेड करे हैं बेटा 1,50,000 फुल सेटलमेंट में। तो अब क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की एंट्री, अब हमारे पास से पैसा जाएगा तो डेबिट कौन होगा बेटा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट नहीं होंगे, ध्यान रखना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। सर ये रियलाइजेशन क्यों डेबिट क्रेडिट हो रहा है हर बार? क्योंकि जितनी भी असेट्स और लायबिलिटी है वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर कर रखी हैं।
इसीलिए कोई भी असेट्स और लाइबिलिटी सेकंड स्टेप में ना तो डेबिट होगी ना क्रेडिट होगी। इस बात का आप भली भांति ध्यान रखना। बीइंग क्रेडिटर्स पेड, कितने रुपए बेटा? 1,85,000, 1,85,000। अच्छा, इसके बाद एंट्री नंबर 8। देखो ये सेकंड स्टेप की एंट्री सारी हो गई। मैंने एक बात और नोट में आपको लिखवा रखी है कि अगर क्वेश्चन ये कहे हमसे कि इस असेट्स को हमने नहीं बेचा है तो हमने नहीं बेचा है उसको, और अगर क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि हमारी ये असेट्स हमारी ये लाइबिलिटी इतने में हमने लाइबिलिटी की इतनी पेमेंट करी है तो उतनी पेमेंट करनी है, और अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा है लाइबिलिटी के बारे में हम तब भी पेड करेंगे। देखो एक ही लाइबिलिटी थी क्रेडिटर्स, हमने पेड कर दी। अब देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट, खर्चों से भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। टू बैंक अकाउंट, बीइंग एक्सपेंस पेड, ये है बेटा 19,000 रुपये के। इसके बाद में हम एंट्री बनाएंगे जो हमने बेटा देखो लॉस को और प्रॉफिट को बांटा था, हम उसकी एंट्री बनाएंगे। अब ये देखो यहाँ पर, ठीक है ना, 22, 22 और 11। तो रियलाइजेशन अकाउंट इसमें क्रेडिट होगा प्रॉफिट और लॉस निकाल के, और हम इनको क्रेडिट कर देंगे। देखो जरा कैसे करेंगे। इनके नाम क्या है? इनके नाम है ABC। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो वो सेकंड स्टेप की एंट्री खत्म हो गई, अब थर्ड स्टेप की कर रहे हैं। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या? टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो 55,000 रुपये का हमको लॉस हुआ था ना, वो हम बांट रहे हैं यहाँ पर। 22,000 रुपये, 22,000 रुपये और 11,000 रुपये। बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो अब एक लास्ट एंट्री और हम देख लेते हैं, एंट्री नंबर 10। देखो जो भी हमने इसके बाद में पार्टनर को बैलेंस पेड करा है, देखो ए को, बी को और सी को बैंक अकाउंट के थ्रू 7/28, 2/78, 2/39, इसकी एंट्री बनाएंगे हम। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बीइंग अमाउंट पेड टू पार्टनर्स। बेटा कितने कितने पेड करें जरा ध्यान से देखो। 7/28, 2/78, 2/39, 7,28,000, 2,78,000 और 2,39,000। तो टोटल अमाउंट हमने कितना पेड किया? 7/28, 2/78, 2/39, 12,45,000। बेटा इस तरीके से ये जो हमारी एंट्री थी लास्ट की, दोनों एंट्री ये हमारी थी पैकअप एंट्री, ठीक है ना। पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करा। देखो ये जो एंट्री थी ये थी थर्ड स्टेप की हमारी, और ये जो एंट्री थी ये हमारी थी स्टेप 4 की एंट्री। यहाँ से पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करा, उसका लॉस हमने ट्रांसफर करा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, फिर हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बंद करा और उसके बैलेंस को हमने बैंक अकाउंट से सेटल करा दिया, यानी कि उनको पेमेंट कर दी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इनके क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो आपको और अच्छे समझ में ये आ जाए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर लें। ओके बाय।